व्हाट इज दी बेस्ट, आपको प्रॉप फॉर्म्स को ट्रेड करना चाहिए कि आपको अपने रियल फंड पे ट्रेड करना चाहिए। मेरे को लगता है कोई और ऐसा नहीं समझा सकता। एंड मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं सोसाइटी में डिलीवर कर सकते। कोई लीगल इश्यूज आए कनाडा की तरफ से एंड इतनी बड़ी प्रॉप फॉर्म बंद हो गई, जैसे MT5 ने बहुत सारे ब्रोकर्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया बिकॉज दे आर अलाउइंग प्रोप्राइटरी फॉर्म्स। हैव टू बी वेरी स्किल्ड अगर आपको रियल प्रोप्राइटरी फॉर्म्स में जाके ट्रेड करना है, लाइक दुबई वगैरह में होता है। सो हे एवरीवन, दिस साइड मोहित एंड आप मेरे पेज को बाइनरी पैराडाइज के नाम से जानते हो। आई क्रिएट कंटेंट अराउंड फॉरेक्स एंड आपने मेरे पेज को देख ही लिया होगा। तो आज से मैं यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाला हूँ एंड आपको ऐसी ही फेस वाली वीडियोस मिलने वाली है, ठीक है। तो आज के हम टॉपिक पे आते हैं। आपने थंबनेल देखा होगा कि व्हाट इज़ दी बेस्ट, आपको प्रॉप फॉर्म्स को ट्रेड करना चाहिए कि आपको अपने रियल फंड पे ट्रेड करना चाहिए, या मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मैं आज इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी रॉ। मैंने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं किया है या मैंने कुछ कट्स वगैरह नहीं किए। मेरे को जो एक्चुअली फील होता है मैं उसके ऊपर सीधा आपसे बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपका काम है एंड तक देखना, और चैनल अभी बिल्कुल नया है, आपका काम है इस चैनल को ग्रो करवाना, बिकॉज ये मेरे हाथ पे नहीं है, ये आपके हाथ में है। बिकॉज द वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉरेक्स, मेरे को लगता है कोई और ऐसा नहीं समझा सकता। आई नो मुझे कोई 20 साल नहीं हो गए, 10 साल नहीं हो गए फॉरेक्स करते हो। आई हैव स्टार्टेड जस्ट लाइक 2.5 years बैक। तो बट आई बिलीव मैंने बहुत स्टडी करा है एंड मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं सोसाइटी में डिलीवर कर सकता हूँ। तो दिस इज़ योर रोल टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप इस पेज को ग्रो करने में हेल्प करो। तो टॉपिक पे आते हैं। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो मुझे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जो प्रॉप फॉर्म्स होती है, सबसे पहले मैंने सुना था आई गेस अराउंड 1 year अगो, जब माई फॉरेक्स फंड और FTMO जैसी कुछ पॉपुलर फॉर्म्स थी जो मार्केट में थी। एंड आपको पता होगा माई फॉरेक्स फंड जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, उस पर कोई लीगल इशूज आए कनाडा की तरफ से एंड उतनी बड़ी प्रॉप फॉर्म बंद हो गई। तो आप ये नहीं बोल सकते कि फंडिंग पिप्स या और भी मार्केट में, नॉट टारगेटिंग एनी फर्म, फंडिंग पिप्स इज अ गुड फर्म एज ऑफ नाउ, फंडेड नेक्स्ट है, और बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं, दे आर डूइंग गुड, दे आर गिविंग पे आउट्स। कुछ लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, बट आप इस चीज़ को समझो कि कोई भी फर्म बंद हो सकती है। यू कैन नॉट से दैट कि यार ये फर्म तो बेस्ट है, ये कभी बंद नहीं होगी, ऐसा आप बोल नहीं सकते, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ पे आते हैं कि आपको क्या करना है। आपको क्या प्रॉप फॉर्म्स पे ट्रेड करना है कि आपको अपने रियल फंड लगा के ट्रेड करना है। तो देखो यार, मैं ऑनेस्टली ओपिनियन बताऊँ, आप दोनों करो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा, देखो अभी प्रॉप फॉर्म चल रही है, जब तक वो अच्छे से चल रही है आप यूटिलाइज करो, बट आप ये वाली गेम मत खेलो कि आप अपने पूरा कैपिटल, आपने एक अकाउंट लिया, ब्लो करा, देन यू बाय अनदर अकाउंट, देन यू बाय अनदर अकाउंट। आप ऐसे करते करते पूरा अपना रियल कैपिटल प्रॉप फॉर्म में डाल दो। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप छोटे छोटे अमाउंट, छोटे छोटे साइज के कैपिटल लाइक चैलेंजेस लो, लाइक $25,000, $10,000, $15,000 के अकाउंट लो, उनको पास करो एंड उनमें से जितना पे आउट आप निकाल पा रहे हो निकालो। एंड यू हैव टू फोकस ऑन योर रियल ट्रेडिंग। आपको रियल कैपिटल पे ट्रेड करना सीखना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आप प्रोप्राइटरी फर्म्स पे ट्रेड कर रहे हो, कल को लेट सपोज कोई ऐसी कंप्लाइंस आ गई कि आप नहीं कर सकते, आप इंडिया में रह के आप आगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में लाइक स्पेसिफिकली लाइक प्रॉप फॉर्म्स नहीं कर सकते। अगर लेट सपोज आ गया तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि आपको रियल ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ तक लास्ट कुछ मंथ्स की बात करें तो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग बिजनेस में काफ़ी चेंजेस आए हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स लाइक जैसे MT5 ने बहुत सारे ब्रोकर्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया बिकॉज दे आर अलाउइंग प्रोप्राइटरी फर्म्स। तो अभी जुगाड़ से जब तक चल रहा है आप कर सकते हो, बट मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑल इन जाओ या बहुत बड़ा कैपिटल आप डालो। एंड मेन बात करते हैं इसके ऊपर कि रियल फंड से क्यों ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज हाउ मार्केट बिन फ्रॉम लाइक लास्ट 20 years। सब लोग अपने पैसे डालते हैं एंड उसी से ट्रेड करके आगे कैपिटल को ग्रो किया जाता है, ना कि आप प्रोप्राइटरी फर्म्स ये तो काफ़ी पहले से भी चलती हुई आ रही है, बट यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड अगर आपको रियल प्रोप्राइटरी फर्म्स में जाके ट्रेड करना है। लाइक दुबई वगैरह में होता है और भी अदर कंट्रीज में होता है, इंडिया में भी होता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कोई फीस पे करी एंड यू बिकम अ प्रॉप ट्रेडर। आपको प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करने के लिए बहुत अच्छा स्किलफुल होना पड़ता है। यू हैव टू स्पेंड ईयर्स एंड ईयर्स। इंडिया में जहाँ तक मुझे पता है बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग चलाते हैं और बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं, चलता है। बट अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे तो वहाँ पे बहुत प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया जाता है। वहाँ पे हर एक ट्रेड क्यों लिया गया है, उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का सेटअप, दिस इज वेरी कंसिस्टेंट। आपके एक एक ट्रेड को, आपके एक एक एक्शन को कैप्चर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि वाई दिस प्रॉप ट्रेडर हैज प्लेस दिस ट्रेड। एंड वहाँ पे एक डिसिप्लिन होता है, एक सिस्टम होता है टू ट्रेड दैट मनी, ठीक है।
तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी आप prop firms में ट्रेड कर रहे हो, यू पे जस्ट, आपने एक फीस पे किया ना, आप उसके बेस पे कर रहे हो, एंड दिस इज हाउ दिस बिजनेस इज गोइंग फॉर लाइक लास्ट 3-4 ईयर्स से ये काम चल रहा है। अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब तक ये देखो, मेरे पास खुद के पास फंडेड अकाउंट्स हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप क्विट कर दो, बट आपको अपना ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है, आपको अपना ज़्यादा फोकस करना है रियल फंड्स के ऊपर। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो आई हेल्प पीपल, मैं ट्राई करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ। किस चीज़ में? लेट्स सपोज आपके पास, आप बोलते हो मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट फंडेड अकाउंट एंड थिंग्स। तो लेट्स सपोज आपके पास जस्ट $100 and $200 की कैपिटल है, देन यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, जहाँ पर मैं इवन खुद अगर एज अ, मैं बताऊँ मुझे करते हुए 2-2.5 साल हो चुका है, मेरे पास एक अच्छा कैपिटल भी है, बट स्टिल मैं सिर्फ $200, $400, $500, $600 से मैं रियल अकाउंट में ट्रेड करता हूँ। मैं खुद ज़्यादा कैपिटल नहीं डिप्लॉय करता, बिकॉज वी ऑल नो दैट फॉरेक्स इज नॉट ऑथराइज येट, मतलब इंडिया में 100% फुल्ली ऑथराइज नहीं हुआ है, तो मैं खुद ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। मैं ना फंडेड अकाउंट में ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, ना मैं इस साइड पे ज़्यादा रिस्क लेता हूँ, रियल ब्रोकर साइड पे, ठीक है। इवन आप मानोगे नहीं, मेरे पास एक प्रोप्राइटरी फर्म का अकाउंट था जिसका नाम था ट्रू फॉरेक्स फंड। इवन वो, उसमें मेरे पास 2 अकाउंट्स थे, और इवेंचुअली दैट फर्म इज गॉन नाउ। अगर आप जाके देखोगे तो उनकी वेबसाइट क्लोज हो चुकी है। दे ऑफिशियली अनाउंस, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो, दे ऑफिशियली अनाउंस कि वो क्लोज कर चुके हैं। तो आज से 2 साल पहले ट्रू फॉरेक्स फंड इज वन ऑफ द बेस्ट फर्म इन द इंडस्ट्री, लाइक आप टॉप 5 में बोल सकते हो। तो आप ये नहीं बोल सकते आज से 5 साल बाद ये फर्म तो नहीं जाने वाली है, 2 साल बाद नहीं जाने वाली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट मुझे फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज मैंने पे आउट निकाले थे एंड आई मेड सम मनी, मुझे रिफंड वगैरह भी आ गया, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। हाँ, जो टाइम दिया था वो थोड़ा सा चला गया, बट आफ्टर ऑल मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से, तो इतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बट लेट्स सपोज आपने किसी फर्म का अकाउंट बाय करा एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो अकाउंट आपके हाथ से चला जाता है, तो मे बी यू फील दैट कि यार मैंने 100K का अकाउंट लिया, $500 या $300 दिए भी, एंड मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं वो नहीं चाहता। आप रियल अकाउंट में ट्रेड करो, छोटे कैपिटल से ट्रेड करो, एंड आई हेल्प यू पर्सनली। अगर आप लाइक मैं ब्रोकर की, जिस ब्रोकर के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, वेंटेज मार्केट, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हो। इवन यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई टेलीग्राम कम्युनिटी, जहाँ पे हम पर्सनली मैं जो भी ट्रेड्स करता हूँ मैं शेयर करता हूँ, मैं रीजनिंग देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों किया था, प्लस जो भी मार्केट में न्यूज़ चल रही होती है मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। एंड आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हम लाइव ट्रेडिंग भी करने वाले हैं। डेली 7 बजे मैं लाइव आऊँगा, एंड जहाँ पे हम न्यूयॉर्क सेशन को ट्रेड करेंगे, प्लस आने वाले टाइम में फॉरेक्स के रिगार्डिंग अराउंड बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर भी आने वाला है। तो आई हाईली रिकमेंड यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बहुत सारी और भी वीडियोज़ आने वाली है, तो उसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइमली कंटेंट मिलता रहे। सो फॉर नाउ दैट्स इट। इस वीडियो में आपको कंक्लूजन यही होगा, डिपेंडेंसी मत करो बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं हो कि आप पूरा ऑल इन जा रहे हो फंडेड अकाउंट्स के लिए, आपको 50-50 करना है या 60-40 करना है। आप रियल अकाउंट पे ज़्यादा फोकस करो, वहाँ से आप स्लो एंड स्टडी पैसे बनाओगे, बट जितना भी पैसा बनाओगे वो आपका खुद का होगा, आपको विड्रॉल्स मिल जाएंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने लेट सपोज कोई XYZ ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला, उसने आपका विड्रॉल रोक दिया, इसके चांसेस बहुत कम है। लाइक पर्सनली मैं जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ, वेंटेज के साथ मुझे काम करते हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे नॉट इवन अ सिंगल टाइम मुझे विड्रॉल्स में कभी इशू है, ना डिपॉजिट में, ठीक है। तो दैट इज़ अप टू मी। अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो दैट इज़ अप टू मी कि मैं आपको एक अच्छा ब्रोकर रिकमेंड करूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी बायो में, एंड लाइक मेरे डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।